अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां अब से थोड़ी देर बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आज राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर वोटिंग होनी है, जहां पर करीब 5 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। एक सीट पर एक उम्मीदवार की मौत की वजह से वहां वोटिंग नहीं होगी, तो बाकी 199 सीट पर आज ही मतदान हो जाएंगे। सुरक्षा के लिए खास पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बड़ी तादाद में फोर्सेस को तैनात किया गया है। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मौत की वजह से उस सीट पर आज मतदान नहीं होगा। दूसरी तरफ वोटिंग से पहले सीएम गहलोत ने जीत का दावा किया है, वहीं बीजेपी ने जनता के मन को जीतकर चुनाव जीतने का दाव किया है। तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा है और कांग्रेस की अगर बात की जाए, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा सामने न रखा गया हो, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने दावे किए और जिस तरह से पूरा का पूरा ये चुनाव प्रचार हुआ है, जो इलेक्शन हुआ है, कैंपेन हुआ है, उसमें जो एक चेहरा सबके सामने सबसे सामने आया है वो है अशोक गहलोत का। लेकिन बहरहाल आज जनता तय कर लेगी कि आखिरकार किसकी वापसी होगी, या बीजेपी की वापसी होगी या फिर कांग्रेस को एक बार फिर से मौका मिलेगा। 3 तारीख को रिजल्ट्स में ये क्लियर हो जाएगा। और अब से थोड़ी देर में राजस्थान की 199 सीटों के लिए मतदान शुरू होने जा रहा है और पल पल के अपडेट के लिए हमारे रिपोर्टर्स राजस्थान के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जयपुर के परकोटा इलाके में मौजूद हैं। यहां से बीजेपी की दिया कुमारी उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ विजय लक्ष्मी जयपुर के सिविल लाइंस में मौजूद है, जहां पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट वोट डालने आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे संवाददाता मनीष से। मनीष, फिलहाल क्या इस वक्त आपको मिजाज नजर आ रहा है और क्या आपकी तस्वीरें नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए तस्वीरें आपके सामने। सुबह सुबह लोग आ गए हैं वोट डालने के लिए, कतार में खड़े हुए हैं। आप सुबह ही आ गए हैं आप लोग वोट डालने के लिए। मिजाज क्या है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सर, माहौल बहुत अच्छा है। मतदान के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लोग हमारे से पहले भी आ चुके हैं। मैंने सोचा था कि फर्स्ट गारंटियों का रथ सवार होगा या फिर मोदी का नाम चलेगा? सर, बिल्कुल मोदी जी। ठीक है। क्या सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? परकोटे के रहने वाले? सर, मैं प्रॉपर जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ललित बिंदल है और बस एक ही लक्ष्य से आए हैं कि 100% मतदान करवाना है। और मिजाज क्या है इस बार? गारंटी काम आएगी या मोदी की गारंटी काम आएगी? मोदी जी की गारंटी काम आएगी। उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाया है और इन्होंने जो बोला था कांग्रेस सरकार ने वो अभी तक आज तक पूरे नहीं करवाया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश खंडेलवाल। जी, क्या मिजाज दिख रहा है आपको चुनाव का? क्या का मिजाज ये दिख रहा है कि देश में जागरूकता है और हमारी सोच उससे आगे ये है कि पार्टियां घोषणाएं करती हैं लेकिन ये नहीं बताती है कि हम पैसा किसकी जेब से निकालेंगे। अगर मर्द की जेब से निकाल के औरतों को देने का है तो मर्द घर में औरतों को वैसे दे देगा। बात किसके लिए? घोषणाओं की बात हो रही, गारंटियों की बात? पार्टियों में इस बात की कमजोरी है, दिमाग में मानसिकता की, कि हमारे वोटर फ्री का माल खा के वोट देंगे। अच्छा मनीष, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। महिलाएं मैं विजय लक्ष्मी के पास चलता हूँ। विजय लक्ष्मी, जो जनता का जो मूड होता है ना, वो खुलकर सामने आ जाता है जब कैमरा सामने हो और कई बार निकलता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो बातें इसमें बहुत दिलचस्प लगी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अगर वोटर्स पहुंचे हैं तो उनसे जरा बात कीजिए, अगर नहीं तो माहौल दिखाइए किस तरह का है वहां पर अभी। देखिए अमित, जहां पर हम खड़े हैं ये एक वीआईपी पोलिंग बूथ इस लिहाज से है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट 7:30 बजे के करीब यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि एक अर्बन सीट है, सिविल लाइंस का इलाका है, काफी पॉश इलाका है, जयपुर का, राजस्थान का, तो अभी तक वोटर हमें देखने को नहीं मिला है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन अभी वोटर्स जो है उतनी कतार नहीं देखने को मिल रही है। इक्के दुक्के वोटर्स जो है वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, लेकिन बहुत ज्यादा कतार नहीं देखने को मिल रही है। और अर्बन एरियाज में जनरली होता भी यही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे वोटर्स की संख्या जो है वो पोलिंग बूथ पर बढ़ती है। तो राजस्थान में कहा जाता है, इस बार कहा जा रहा है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जो हर 5 साल में राज को बदल देता है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी गारंटीज के भरोसे राज नहीं बदलेगा, बल्कि सरकार को बदलने वाला रिवाज जो है वो बदल जाएगा। अब देखना होगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य तौर पर पूरे राज्य में टक्कर है, लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, AIMIM है और इसके अलावा बाप पार्टी है, RLP है। ये तमाम पार्टीज जो हैं वो चुनावी मैदान में होंगी और आज 199 सीटों पर ही मतदान हो रहा है, क्योंकि एक सीट पर बिल्कुल विजय लक्ष्मी और साथ में जो छोटी पार्टियां हैं उनकी मृत्यु के बाद जो चुनाव है वो
बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनको कई मायनों में डेंट भी कर जाती है, और कई बार जो वोट जो काटे जाते हैं छोटी पार्टियों की ओर से, उसके बाद कई बार समीकरण बदल जाते हैं। खासतौर पे मुकाबला जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जो छोटी पार्टियां हैं कहां पर किसके लिए कितना फायदा पहुंचा सकती है, नुकसान कर सकती हैं। राजस्थान में आज वोटिंग है, और इसी बीच प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग से मिले नोटिस का राहुल गांधी को आज जवाब भी देना है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस देकर आज जवाब देने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने राजस्थान की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी को पनौती और जेब कतरा कहा था। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राहुल गांधी को नोटिस देकर 25 तारीख तक अपना जवाब देने के लिए कहा था। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर अब अशोक गहलोत से सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान बिगड़े बोल की शुरुआत बीजेपी के नेताओं ने की थी, और इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम को लेकर जो कुछ कहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से भी जिस तरह के बयान है, ये पनौती वाला है, उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता इसको बहुत क्रिटिसाइज कर, यहाँ पे आज ही वसुंधरा राजे जी का भी बयान आया कि इस स्तर के नेता को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, तो शुरुआत तो बीजेपी ने करी, वो खुद ही कहते थे कि हम लक्की हैं, पहले वाले अनलक्की थे। शुरुआत किसने करी? देश जानता है। आपने तो कहा था भाई कि मैं लक्की हूं इसलिए आज सब कुछ ठीक हो रहा है, पहले वाले लोग अनलक्की थे, उसका माने वही है। तो यहां पर आपने सुना कि किस तरह से अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहा है, कौन किस पर टिप्पणी कर रहा है, इसको लेकर देखना चाहिए कि शुरुआत कहां से हुई थी। विजयलक्ष्मी, ये राहुल गांधी को आज जवाब देना है, किस तरह की चीजें अब चल रही है अंदर खाने में, क्या जवाब तैयार किया गया, क्या है इस वक्त मूड, क्या है इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्योंकि चुनावी जब वाद विवाद होता है या जब स्पीचेस होते हैं, तो इस तरह की जो है वो बातें कही जाती हैं। अब चाहे मध्य प्रदेश का आप उठा करके देख लीजिए, चाहे राजस्थान का, यहाँ पर जिस तरह से कैंपेनिंग में हुआ। अब राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, काफ़ी सारे नेता कांग्रेस पार्टी को उसके जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन में किस तरह से होगा। आपको याद होगा कि जो राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, वो भी एक चुनावी कर्नाटक में उन्होंने विजयलक्ष्मी, अब पार्टी का स्टैंड तो ये समझ में आता है, पार्टी अपने ट्विटर, अपने हैंडल से सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट करती है पोस्टर, उनके नेता भी पोस्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब तो साफ दिखता है कि पार्टी तो उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की इंटरनल फंक्शनिंग की करें, अगर कोई बात गांधी परिवार के या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने की है, तो अमूमन कांग्रेस पार्टी जो है, पूरी पार्टी उस नेता के साथ खड़ी नजर आती है। ऐसा कम ही होता है कि कोई नेता जो है वो डिस्टेंस बना ले अपने शीर्ष नेतृत्व से। तो जो बात शीर्ष नेतृत्व कहता है, वो कहीं भी हो, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, जो बात आपका आला कमान या आपका शीर्ष नेतृत्व कहता है, अमूमन हम देखते हैं कि नेता जो है उनके साथ ही खड़े नजर आते हैं। और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी के उस बयान को अगर आप देखें, ट्विटर पर भी, एक्स पर भी उसको लेकर के कुछ पोस्ट किए गए। और विजयलक्ष्मी, साफ है कि राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष पद पर ना हो, लेकिन वो सर्वोच्च नेता है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर ही साफ साफ समझ में आ रही है।